अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 317 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम तो आए थे आपके पास अपनी कंकती लेकर, किंतु आपके लिए आपकी ज्ञान सभा अधिक महत्वपूर्ण थी। पार्वती, ज्ञान सभा से लौटने के पश्चात मैं तुम्हारे केश स्वयं सवार था। तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसीलिए तो हमने अब तक अपने केश नहीं संवारे हैं स्वामी। प्रतीक्षा में कष्ट स्वाभाविक होता है, किंतु प्रतीक्षा के समाप्त होते ही जो सुख प्राप्त होता है वो अतुलनीय है। शीश वाले दशानंद का बलि के महल में स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम महाराज। मुझे आपकी तपस्या पूर्ण होने की सूचना मिल गई थी। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करने नहीं, अपितु एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करने आया हूं मैं। दशानंद, निसंकोच कहिए। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं, किंतु देवताओं ने हमारी प्रजाति पर वो अन्याय किया है जिसके कारण देवता हम असुरों और राक्षसों से शक्तिशाली हैं। असुरों और राक्षसों के उत्थान हेतु मैं आपके पास एक योजना लेकर आया हूं। मुझे आपका समर्थन चाहिए, आपकी सेना चाहिए। इससे पहले कि इंद्र हम पर आक्रमण करें, हम स्वर्गलोक पर आक्रमण कर उसका अधिग्रहण कर लेंगे। आप पिछली बार ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि तब मैं नहीं था। यदि मैं और आप साथ होते तो अमृत कलश हमारे पास होता, किंतु अब भी समय है महाराज। यदि मेरे ज्ञान, मेरी शक्ति को आपका समर्थन प्राप्त हो जाए तो हम असुरों और राक्षसों का भविष्य सदा सदा के लिए संवर सकता है। दशानंद, आपका विचार अति उत्तम है। चलकर शास्त्रागार में इस विषय में और चर्चा करते हैं। दशानंद, यदि आपको असुविधा न हो तो कृपया कर मेरे कर आभूषण आप मुझे देंगे। किस शक्ति के आधार पर आप अपने आप को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित कर रहे थे?
दशानंद, आप शक्तिशाली हैं, किंतु शक्ति का उपयोग केवल शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए, न कि शांति भंग करने के लिए। किसी भी समाज का उद्धार युद्ध से नहीं होता दशानंद। आप तो महान ज्ञानी हैं, आपसे अपेक्षा नहीं है दशानंद। ये अन्य असुरों की भांति अथवा अपने नाना की भांति अपने लक्ष्य से आप भटक जाएं। असुरों एवं राक्षसों के पुनरुत्थान का नाम लेकर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना ये उचित नहीं है दशानंद। रहा प्रश्न मेरा, मैं अपने सूतल लोक में अपने समस्त असुर परिवार के साथ सुख और शांति से हूं। शारीरिक रूप से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा चुके हैं, किंतु मानसिक रूप से आप जैसा आसक्त इस पूरे असुर समाज में और कोई नहीं होगा, जो केवल अपने लोक की प्रगति के लिए असुरों के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। आप ज्ञानी अवश्य हो गए हैं दशानंद, किंतु अज्ञानता से मुक्त होने के लिए अभी आपको बहुत समय लगेगा। आप जा सकते हैं दशानंद। मुझे आशा है कि आप बलि के पास पुनः लौटने की भूल नहीं करेंगे। दशानंद, मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, किंतु तुमने सुना नहीं। अपने आप को अपूर्ण न सोचो दशानंद। मैंने तुम्हें सब कुछ प्रदान किया है। अब बस
आवश्यकता है तो महादेव के आशीर्वाद की। महादेव का आशीर्वाद होगा क्या उससे? क्या होगा? इतने बड़े ज्ञानी दशानंद से ऐसे प्रश्न की अपेक्षा मुझे नहीं थी। शुक्राचार्य के साथ अन्याय हुआ था जब देवताओं ने उनसे कम योग्यता वाले बृहस्पति को गुरु बना लिया था। तब महादेव की कृपा से शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने। अमृत मंथन के अन्याय के पश्चात जब सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया था, संतुलन बनाने के लिए शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या महादेव ने तो दी थी। महादेव वो हैं जिन्होंने अपने भक्त अथर्व के लिखे ग्रंथ को वेद का स्थान दिलवाया था। अब केवल महादेव ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। यदि वो प्रसन्न हुए तो तुम्हें अमृत और शक्ति दोनों मिलेंगे। महादेव, महादेव की साधना मैं अवश्य करूंगा। जी, यहाँ पे दशानन जो है जी 10 शिशुओं वाला वो महाराज बलि जो हैं उनके पास पहुंचे और महाराज बलि जो हैं उनकी वो सहायता लेना चाहता था। सबसे पहले तो महाराज बलि जो हैं उनको हम एप्रिशिएट करेंगे। असुरों के राजा हैं लेकिन वो बड़े ही असूलों वाले हैं। जब वहां पे दशानन पहुंचे हैं तो जैसे एक अतिथि का स्वागत किया जाता है वैसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया और उन्हें बोला कि आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए और उसके बाद वार्तालाप जो है वो करते हैं। लेकिन जो दशानन है ना वो थोड़ा सा अहंकार में है। वो ये कह रहा था कि मैं यहाँ पे बैठने नहीं आया। सीधी मुद्दे के ऊपर उसने बात की। उसने कहा कि मैं संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया जा चुका हूँ ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार, और मैं इस वक्त संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। तो मैं चाहता हूं कि जो असुरों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं, देवताओं के ऊपर आक्रमण करके तो अमृत जो जल था वो प्राप्त किया जाए और उसके बाद असुर जो हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। तो मुझे आपकी सहायता की और आपकी सेना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपका बहुत अच्छे विचार हैं और मुझे अच्छा लगा। तो चलिए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, लेकिन एक काम तो कीजिए, आप ये जो मेरे आभूषण है ये तो जरा मुझे उठा के दीजिए। तो दशानन जो है उसने पूरी शक्ति लगाई लेकिन वो आभूषण नहीं उठा सका। तो फिर महाराज बलि जो है उन्होंने कहा कि किस बलबूते पर आप अपने आप को संसार का सबसे शक्ति व्यक्ति मानते हैं? आप शक्तिशाली हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन संसार के सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकते। और जो चीजें आप करना चाहते हैं, जो शक्ति आपके पास मौजूद है, शक्तियों का जो प्रयोग है वो हमेशा शांति को जो है कायम रखने के लिए किया जाता है, शांति को भंग करने के लिए नहीं किया जाता। इसलिए मैं आपकी इस मामले में सहायता नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप मेरे पास नहीं लौटेंगे। दशानन जो था, जो उसको उम्मीदें थी महाराज बलि से, वो उसकी टूट चुकी हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि महाराज बलि भी असुर है तो वो उसका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। अब वो वापस लौटे जी अपने जो उनके बड़े असुर हैं राजा सुमाली के पास। अपने नाना जी के पास। हाँ। उसके नाना है वो सुमाली। और बहरहाल महाराज जो बलि हैं उन्होंने तो बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, हालांकि सुमाली ने पहले भी उसे मना किया था कि ना जाओ, वो महाराज बलि है और उसको जानते हैं हम, वो नहीं साथ देगा इस चीज में तुम्हारा। और लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है वो खुद भी उन्होंने स्वर्ग पे हमला किया था अमृत के लिए, लेकिन बाद में जो है वो शिव जी के कहने पे मेरे ख्याल में सुधर गया था महाराज बलि। तो लेकिन असूल असूल जो है महाराज बलि के जो है वो पक्के हैं, वो अपने असूलों पे पूरा उतरता है और उसने साथ नहीं दिया। उसने ये नहीं देखा कि वो कितना शक्तिशाली है, उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि कोई असुर उसको नहीं मार सकता, फिर भी उसके सामने जो है वो डटे हुए हैं और उसको सही से जवाब दे रहे हैं, उसको सबक सिखा रहे हैं एक किस्म का। लेकिन एक चीज मैं बीच में नोट कर रहा था और बीच में पूछ भी रहा था कि जब
दशानंद जो है वो बात करता है तो उसकी आंखें ऐसे ऊपर होती हैं। तो वो चीज़ की समझ नहीं आई कि इसको नज़र नहीं आता या फिर ये वैसे ही वीडियो में ऐसा है या कुछ मतलब कि उसकी आंखें ही ऐसी थी। तो वो ज़रूर जो है हमें बताइएगा। तो लेकिन दूसरी साइड पे माता पार्वती जी के जो है जो केश हैं उनको संवारने जो है वो शिव जी लग गए हैं और शिव जी कह रहे थे कि आप इंतज़ार करती हैं और मैं आपके पास ज़रूर आता और ये ज्ञान सभा खत्म होने के बाद वापस आ जाता और आके आपके केस जो है वो ज़रूर संवारता। लेकिन माता पार्वती जो है वो कह रही थी कि इसीलिए तो मैंने जो है अपने केश जो है बाल जो है वो नहीं संवारे। तो शिव जी कह रहे थे आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और मैंने आके करना ही था। बहरहाल उन्होंने जो है वो उनके बाल जो है वो संवारने शुरू कर दिए हैं और बाकी दूसरी साइड पे अब सोमाली जो है उनको मशवरा ये दे रहे हैं कि महादेव जी के पास जाएं, उन्हीं के पास इस चीज़ का हल होगा। मैंने पहले भी कहा था कि महाराज बलि के पास ना जाएं। तो उन्होंने कहा महादेव जी का आशीर्वाद लेके क्या करना है। तो ऐसे अहंकारी वाली बातें हैं इसकी और अहंकार में आया हुआ है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। लेकिन एक तरफ जो है बलि ने उसको उसकी औकात दिखाई है कि इतना भी ताकतवर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। तो लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब असुरों के पास वो नहीं था, क्या नाम है, अमृत वो समुद्र मंथन करने के बाद जब निकला था, तब उनको नहीं दिया गया। लेकिन शिव जी ने गुरु शुक्राचार्य जी जो हैं उनको संजीवनी का वरदान फिर से दे दिया था वापस। तो ये कृपा की थी उन्होंने। उसके अलावा उनको गुरु बनाया था और हर मौके पे जो है वो साथ दिया शिव जी ने असुरों का। तो वो बता रहे थे कि उनसे ही आपको जो है वो शक्ति भी मिलेगी और अमृत भी मिलेगा। अब वो मेरे ख्याल में तपस्या करेंगे, शिव जी की आराधना करेंगे उनकी और देखते हैं शिव जी उनको वरदान देते हैं या नहीं और क्या वरदान ये मांगता है अब। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है अभी शिव जी के पास जो है वो इस मसले का हल जाएगा और देखते हैं उनको पता है इस चीज़ का ऑलरेडी। जैसे राजा बलि को पता था और उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है उनकी चालें समझ गए और क्योंकि वो समझदार भी हैं और कह रहे हैं कि ईमानदार भी हैं, मुखलिस भी हैं इन सारी चीज़ों के लिए, वो दो नंबरी नहीं करते हैं। और जिस तरह उन्होंने अपनी उनको ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कहा और फिर कहा कि ये नहीं उठा सकते, मतलब तुम में बल मौजूद ही नहीं है, ताकत नहीं है और तुम पूरी सृष्टि पे हमला करने की बात कर रहे हो, स्वर्ग पे सॉरी। तो मतलब इस तरह की चीज़ उन्हें पता था कि क्या सिचुएशन। उन्होंने इसलिए कहा कि बैठते हैं, पहले बैठे भी नहीं, उन्होंने कहा साइड पे होके वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे भी वो करने को तैयार नहीं थे। और जिस तरह का एटीट्यूड था उन्हें पता चल गया, तो उनकी तरफ से तो साफ इनकार हुआ। उनको जो है दशानंद को नाना जी ने वार्न किया था पहले भी, वो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने नोटिस नहीं लिया। ख़ैर अब देखने लायक होगा शिव जी के पास दशानंद जाता है तो क्या सिचुएशन होती है, क्या सजेशन मिलती है उसको। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।